तो आप इफ़े से जुड़े, क्या इसका महत्व है, क्या इसका पर्याय समझा जाए? मैं कैसे जुड़ा वो मुझे नहीं समझ आती। फ़ोन आया, मैंने 3 सेकंड में हाँ कर दिया। अब वो बात सोचा कि हाँ मैंने क्यों की, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन हिंदुस्तान में कि मैं हॉलीवुड एक सेकंड। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ हॉलीवुड में इंटरनेशनल सिनेमा में ऐसी खास बात नहीं है जो इंडियन सिनेमा में है। लेकिन हम कब से कहते रहे हैं यार बाहर की फिल्में इतनी अच्छी थी, हमारी नहीं। तो हम किया कि इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करें, इंडियन ऑडियंसेस को सेलिब्रेट करें, जिन्होंने यहाँ तक जो हमें यहाँ तक लाए। इसलिए मैंने कहा कि आगे देखते हैं। इट्स अ पीपल्स फेस्टिवल, ये जनता का फेस्टिवल है, सिर्फ फिल्म का फेस्टिवल नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान की फिल्म गोइंग जनता का है, हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी का है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, वो समझ गए हैं कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर ये बिल्कुल हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगी। सॉफ्ट पावर इससे जीडीपी भी बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। सर आपने अलग चीज़ें हो रही हैं। सर आपने ये कहा कि आप इस फेस्टिवल से इसलिए भी रिलेट करते हैं कि आपकी पहली फिल्म जब आप बना रहे थे तो वो भी एक अननोन कैरेक्टर थे आप इंडस्ट्री के लिए, और आज आप सीए भी हैं और नोन कैरेक्टर हैं, वर्ल्ड वाइड नोन कैरेक्टर है। इसीलिए तो जो मैं सीखा मैं दूसरे लोगों को देना चाहता हूँ, इसलिए आया। बदलते भारतीय सिनेमा के लिए क्या कहेंगे सर? पहले और में कितना बदला है भारतीय सिनेमा? भारतीय सिनेमा तो बदलता रहता है, लेकिन वो जो बदलाव है वो ज़्यादा एक तौर से हम क्योंकि सारा भारतीय सिनेमा बम्बई में था। बम्बई ऐसा लगता था कि सब एक वो जगह बम्बई की फिल्म बना। अब बदल रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में खासतौर से जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हर स्टेट से, हर जगह से, हर लैंग्वेज से हम फिल्में ला रहे हैं ताकि एक दूसरे को भी देख पाएँ, एक दूसरे को करें और बिल्कुल एक भारतीय सिनेमा हो, सिर्फ बम्बई का सिनेमा ना हो। सर आप पूरी दुनिया के फिल्म को देखा आपने, फेस्टिवल्स को आप ज्वाइन किए हैं और आप बहुत रिस्पेक्टेड रहे वहाँ पे भी। कांस फेस्टिवल से हमेशा हमें कंपेयर किया जाता है, आज भी उस बात पे जोर दिया गया। आपका क्या मानना है इंडिया के ये इस फेस्टिवल के बारे में? अगर हमने अपने आप को भारतीय समझा, अगर हमने अपनी ही फिल्म के ऑडियंस को माना और उनसे उनके साथ हमने उनका साथ दिया, सिर्फ फिल्म मेकर्स के नहीं ऑडियंस के साथ दिया, तो कहाँ से हम बहुत बड़े हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग फिल्में बनाते हैं, कहाँ से बड़ा होना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, बस थोड़ी देर देखो अभी आगे होता क्या है, कहाँ से तो बड़े हो ही जाएंगे। और OTT से जो कंपैरिजन है, OTT को जो कंट्रोल करना है, OTT जो बेलगाम कभी कभी हो रहा है, उस पर आपका क्या सोचना है? फिर वो तो प्रसून साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा OTT का ख्याल है कि एक ज़माना था जब एक्टर इधर उधर जाते रहते थे। मनोज बाजपेयी जैसे जो बैंडेड क्वीन में है, वो OTT स्टार बन गए और इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए। OTT अलग अलग कहानियाँ ला रहे हैं, OTT अलग अलग राइटर्स ला रहे हैं, OTT अलग अलग पूरे देश से नया टैलेंट ला रहे हैं। तो इसलिए OTT को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब जो देश के सेंसरशिप लॉज होते हैं उनको तो वो नहीं तोड़ सकते, वो तो आएंगे ही। अक्सर जो मेरे दोस्त हैं मुझे कहते हैं यार सेंसरशिप लॉज, में कहता हूँ भैया तुमको ईरानियन फिल्म पसंद आती हैं? हाँ साहब, ईरानियन से सबसे अच्छी फिल्में ईरान से आती हैं। तो उनकी सेंसरशिप लॉज के बारे में आपको मालूम है ना। तो कभी कभी सेंसर भी एक फिल्म मेकर को और शार्प बना देता है। क्या फिल्में बनाते हैं वो लोग। तो ये माने कि आप सेंसरशिप के साथ हैं, आप भारत सरकार के सेंसरशिप के जो प्रावधान है उसको आप इंडोर्स करेंगे? बैंडेड क्वीन के लिए अब आप बात कर रहे हैं, बैंडेड क्वीन के लिए पहले सेंसर से लड़ाई, सेंसर के बाद हमारी हाई कोर्ट से लड़ाई हुई, हाई कोर्ट के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई हुई। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सेंसरशिप के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहिए। वो उस वक्त दूसरी गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक हम गए। जिस चीज़ व्हाट यू बिलीव इन, यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन। सर लास्ट क्वेश्चन सर, मासूम 2 की सर अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके लिए। जैसे उसके सॉन्ग्स थे, पूरी स्टोरी लाइन थी सर, अभी कुछ आप अपडेट दे सकते हैं? मतलब इंटरनेशनल फरवरी मार्च में शूटिंग कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कल ही मैं वो एयरपोर्ट से दुबई से यहाँ आ रहा था, वो मासूम की स्क्रिप्ट मेरी वहाँ सीट पे रह गई, मैं बॉर्डर के, अरे वो स्क्रिप्ट ले लेगा, लेकिन वो मेरे पास वापस आ गए और वहाँ उन्होंने एक नोट लिखा, वो फ्लाइट अटेंडेंट है, सर मासूम इतनी अच्छी फिल्म थी, ये भी उतनी अच्छी फिल्म होकर मेरे पास स्क्रिप्ट वापस आ गई। अब कुछ किस्मत की बात है, स्क्रिप्ट जो गुम जाए और वैसे ही वापस आ जाए तो कुछ तो ऐसा लगता है ना, डेस्टिनी इज वर्किंग फॉर मी, राइट? Are we going to see in Masoom 2? When? Masoom 2, the star cast, sir.
स्टार कास्ट इज शबाना नसीर, मनोज बाजपेयी, कैमरे की तरफ कावेरी और भी हैं उसमें. So are we going to see some new generation stars also in that? Yeah, absolutely. And will it be carrying forward the same storyline? Different storyline, but it's carrying the same values. Same. Same values. सर और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आपने उसमें मजाक में बोला था कि मैंने चैट जीपीटी पर भी बोला था कि मुझे मासूम 2 की स्क्रिप्ट दो. तो सर आपने जब वो पढ़ी जैसे स्क्रिप्ट आई तो आपका क्या व्यूज़ था उसको लेकर? AI तो कमाल की चीज़ है. मैंने मिस्टर इंडिया के बारे में पूछा. मैं मिस्टर इंडिया की कहानी सुनाऊँ आपको. मिस्टर इंडिया 2 कब से मैं नहीं बना रहा, लेकिन वो चर्चा चलती रहती है स्क्रिप्ट कैसे होगी. तो So, but just as you said during the answer that when you shot Masoom, when you directed Masoom, you did not know anything about it, and you are still wondering how I did it. But don't you think so that technologies like AI and other technologies that are there, they are actually killing the creativity of the creators? this is a long topic, but you really want, I'll answer your question first. If you stop depending on it, if you start depending on it, then you'll become lazy. क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? डर से आती है. डर लगता है. मैं जब छोटा था तो वहाँ इधर मसूरी या मनाली जाते थे हम, तो वो नीचे वो होता है ना, पहाड़ में नदी बहती नीचे. तो मैं क्या करता था, मैं जंप करना शुरू करता था. अक्सर लड़के कहते हैं ये इस इधर से जंप किया, इधर से जंप किया. डर लगता था. राइट. अगर AI मुझे बता दे अच्छा यहाँ से जंप करो, मैं नहीं करूँगा. हमारे यहाँ व्हाट ड्राइव्स अ ह्यूमन बीइंग? फेथ, लव, फियर, होप. आप बोलो ना AI को ज़रा होप के बारे में आपको बता सकते हैं AI, लेकिन होप नहीं कर सकते. AI can't fall in love. If you don't fall in love, how will you ever be creative? You have to be able to fall in love, fall out of love. You have to feel pain, not describe pain. To make a great script, you have to feel pain. To make a great film, you have to feel pain. AI can't feel pain. सर पानी का फाइनली कब तक हो रहा है सर? पानी का कहाँ तक पहुँचा है सर? मिस्टर इंडिया 2 का ऐसे था कि ये कहानी लाते आते थे. एक दिन मेरा कोक आया मेरे पास, नीलेश उसका नाम है. उसने कहा सर मैंने भी लिखी है. मैंने कहा यार अब पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा. तो पढ़ी तो सबसे अच्छी कहानी वो. मैंने कहा नीलेश कहाँ से? सर आप वो बैठते ना चैट जीपीटी वहाँ से. तो इतना तो है, वो कहानी अच्छी लिख देगा, आपको उससे अच्छी लिखनी पड़ेगी. एक्चुअली सो AI इज provokes you to be better. सर पानी का story, then who am I, right? सर पानी के लिए कब पूरी वर्ल्ड में एंटिसिपेशन है, कब तक ये पहुँचेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? मासूम 2 बना दूं, उसके बाद मैं पानी बना दूं. थैंक यू.